हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के टॉप 500 प्रश्न लेकर के आए हैं। प्रत्येक पार्ट में टॉप 25 प्रश्न होंगे, क्योंकि जनरल साइंस में बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वह सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें इस वीडियो में लेकर करके आया हूँ। स्टूडेंट, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की हो, एसएससी, पीसीएस, रेलवे, पीएसयू या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें स्टूडेंट साइंस आता है, उसमें बायोलॉजी के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम बिना विलंब किए हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि यदि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप टाइप जो है, पहले क्वेश्चन में कि जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो बी है, ठीक है, और वो यदि इमरजेंसी में वो डोनेट करना चाहता है तो डोनेट कर सकता है किस पर्सन्स को, ठीक है, डोनेट ए ब्लड टू ए पर्सन हुज ब्लड टाइप, तो वो ब्लड टाइप ए बी और बी टाइप के पर्सन्स को वो क्या है, डोनेट कर सकता है। तो डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो कोई भी इंडिविजुअल यदि जिसका बी टाइप है वो इमरजेंसी में वो डोनेट कर सकता है किन पर्सन्स के ग्रुप को, तो ब्लड ग्रुप जिसका टाइप है ए बी और या फिर बी टाइप के पर्सन को डोनेट कर सकता है। डी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पर है कि विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हेपेटाइटिस बी जो है होता है, ठीक है ना, किसके कारण हेपेटाइटिस बी होता है, तो वायरस के कारण। डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि प्लाज्मा में वाटर का परसेंटेज कितना होता है, तो 90% से 92%। ओके, डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से यहां पर बताना है कि इनमें से कोई एक एनिमल है जो कि वो क्या करता है कि श्वसन क्रिया करता है थ्रू किसके थ्रू, स्किन के थ्रू। तो श्वसन जो है स्किन के थ्रू, यानी कि ब्रीथ जो है वो किसके थ्रू करता है, स्किन के थ्रू। तो कौन है, फ्रॉग। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 5 नंबर, ब्लड क्या है, ब्लड इज ए क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। 5 का ए, ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पर सब वन लाइनर क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहां पर ह्यूमन बॉडी में वो कौन सा ऑर्गन है, ह्यूमन बॉडी में, ठीक है ना, मानव शरीर में जहां पर कि लैम्फोसाइट जो है सेल जो है वो बनता है, फॉर्म्ड होता है। तो लैम्फोसाइट जो है सेल जो है उसका फॉर्मेशन ह्यूमन बॉडी के वो कौन ऑर्गन में फॉर्मेशन होती है, फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहां पर बोन मैरो, ठीक है, तो बोन मैरो, बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, 6 का बी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर क्वेश्चन कि द हार्मोन इंसुलिन इज ए, हार्मोन इंसुलिन जो है वो एक पेप्टाइड है, क्या है, पेप्टाइड। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एनिमल सेल का व्हाट पार्ट ऑफ एनिमल सेल को हम लोग व्हाट पार्ट ऑफ एनिमल सेल के किस भाग को हम लोग पावर हाउस कहते हैं, तो पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहां पर कि एनिमल सेल में पाया नहीं जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन जो है एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, तो एनिमल सेल में सेल वॉल ऑफ सेल्यूलोज जो है वो सेल्यूलोज जो है वो नहीं पाया जाता है। ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, एनिमल सेल। ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 10 नंबर, कौन सा मेमल है वो कैपेबल है, सक्षम है फ्लाई करने में, उड़ने में, कौन सा मेमल है, तो बैट, ठीक है। डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, डी। 11 नंबर क्वेश्चन कि आखिर में पोटैटो का एडिबल पार्ट कौन सा है, तो पोटैटो का एडिबल पार्ट हम कौन सा, स्टेम खाते हैं, ठीक है ना, एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो, ठीक है, खाने योग्य भाग कौन सा है, स्टेम। ओके, तो डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, 11 नंबर का डी। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए यहां पर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है उसको किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है डार्विन के द्वारा, ठीक है। बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, डार्विन ने दिया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए यहां पर कि यहां पर बोल रहा है कि अदरक जो है, जिंजर क्या है, एक, तो एक राइजोम है, क्या है, राइजोम। 13 का बी। ओके स्टूडेंट, 13 का बी एक राइजोम है, ठीक है।
14 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए, लॉन्गेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड, माने विश्व का जो है सबसे लॉन्गेस्ट फ्लावर कौन है? रेफलेशिया। रेफलेशिया जो है लॉन्गेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। बी इसका जो है करेक्ट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन, फूलगोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम खाते हैं उसका। ठीक है ना, तो डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है फूलगोभी का। 16 नंबर यहां पर देखिए, पियर मतलब नाशपाती। नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो उसका नाशपाती का जो खाने योग्य भाग है वो थैलेमस खाया जाता है। क्या खाया जाता है? थैलेमस। डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है थैलेमस। 17 नंबर यहां पर देखिए कि कोई भी इंसेक्ट जो है वो यदि कोई भी रोग को ट्रांसमिट करता है ह्यूमन में, तो ह्यूमन में ट्रांसमिट वो किसके थ्रू करता है? तो वेक्टर्स के थ्रू। ठीक है ना, तो सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो जब भी इंसेक्ट से वो ट्रांसमिट होता है यदि डिजीज जो है ह्यूमन में, मानव में, तो उसको क्या कहा जाता है? वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के थ्रू वो ट्रांसफर्ड होता है। ठीक है, ट्रांसमिट होता है मतलब, यानी कि इंसेक्ट जो है कोई भी डिजीज को, रोग को ट्रांसमिट करता है ह्यूमन में, रेफर्ड एज क्या? वेक्टर्स। सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। 18 नंबर, यदि मान लीजिए अर्थवर्म है, अर्थवर्म जो है यानी कि केचुआ, ठीक है ना, तो केचुआ यहां पर यदि मान लीजिए उस पर हम लोग क्या होता है कि कॉमन साल्ट जो है, नमक जो है, हम लोग उस पर क्या करते हैं कि छिड़कते हैं। नमक के छिड़कने से इट डाइज, मतलब वो उसके कारण वो मर जाता है। मर जाता है, क्यों मरता है? ड्यू टू ऑस्मोटिक शॉक के कारण। ठीक है, ऑस्मोटिक शॉक के कारण जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कौन? अर्थवर्म, केचुआ। 18 नंबर का ए इज द करेक्ट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए, इंसेक्ट के स्टडी को हम लोग, अध्ययन को क्या कहते हैं? उसके अध्ययन को हम लोग बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है ना, एंटोमोलॉजी बोला जाता है। डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, एंटोमोलॉजी बोला जाता है। ठीक है ना। 20 नंबर के यहां पर देखिए, पक्षियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो यहां पे बर्ड का जो अध्ययन किया जाता है उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो यहां पर कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है ना, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। 21 नंबर, एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स, रेंगने वाला जो, तो उसके रेंगने वाला जो जंतु है उसके स्टडी को, अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? जो रेंगने वाला जो है, जैसे रेप्टाइल हो गया, छिपकली हो गया, ठीक है ना, तो उस जंतु का अध्ययन के लिए, अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो यहां पर उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? हर्पेटोलॉजी। ठीक है ना, हर्पेटोलॉजी, लोगी। ठीक है ना, हर्पेटोलॉगी। ठीक है ना, यानी बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। यहां पर देखिए, मछलियों के अध्ययन को, फिशेस, मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहां पर बोला जाता है इक्थायोलॉजी। ठीक है ना, इक्थायोलॉजी। डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, इक्थायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना, डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, इक्थायोलॉजी, मछलियों के अध्ययन को। यहां पर देखिए, कैंसर का अध्ययन यदि करना हो तो कैंसर के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑन्कोलॉजी। ठीक है ना, कैंसर के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। ठीक है ना, सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। 24 नंबर, स्नेक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो स्नेक के अध्ययन को हम लोग सर्पेंटोलॉजी, सर्प, ठीक है ना, सर्प से बना है तो सर्पेंटोलॉजी। ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए कि वेजिटेबल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो वेजिटेबल के अध्ययन को ओलेरी कल्चर, क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर। ठीक ना, ओलेरी कल्चर बोलते हैं। सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हमने क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉप 25 क्वेश्चंस हैं आज इसको हमने डिस्कस किया। जो अब नेक्स्ट और टॉप 25 क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर करके आएंगे। और यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करें। जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।